जियो पॉलिटिकल मुद्दों को सामने रख के डिसीजन लिया जाएगा कि अगर हमको अमेरिका का दोस्त बनना है और अमेरिका के अगर हमको क्लोज आना है तो हमको F-35 लेना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता हमारे साथ ना हो, बट कल अगर हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशन कुछ बिगाड़ दें तो हमारे F-35 तो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे कि जो Su-57 has been found superior to F-35। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से वापस लौट चुके हैं और 2 दिन की ये उनकी यात्रा काफी चर्चा में रही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात, F-35 को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, लेकिन उसमें GE-414 कहीं चर्चा में नहीं, प्रीडेटर ड्रोन की कोई चर्चा नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई चर्चा नहीं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि पहले तो ओवरऑल जो पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा और उस वक्त जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर जो है वो छेड़ रखा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंट 20 जनवरी के बाद जिस तरीके से वो एक रास्ते पे चल रहे हैं और टैरिफ वॉर और हम जो इसको उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारत के अगेंस्ट में एक इसको मैं मानता हूं कि वो इतना एग्रेसिव नहीं थे। बिकॉज आप देखो, जितने भी अमेरिका के देश हैं जो अमेरिका के दोस्त कहलाए जाते हैं, मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा जापान का, मेक्सिको का, कनाडा का। तो ये देशों के अगेंस्ट ट्रंप हैज बीन वेरी अग्रेसिव। ओके। बट भारत के ऊपर वो अग्रेसिव नहीं है, बिकॉज इसके 2-3 वजह हैं। पहले तो भारत और जो इंडिया है वो ट्रंप के जो पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी पुश है वो भारत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और खास तौर पे चाइना सेंट्रिक अगर हम मान के चले। दूसरा है कि भारत के जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों ने भी काफी कुछ होमवर्क किया ट्रम्प के एडवाइजर के साथ बैठ के इस विजिट से पहले। देखिए, जो ये विजिट्स होती हैं इसका काम ऑलरेडी महीनों पहले शुरू हो जाता है जी, इसका शुरू हो जाता है, और उस एडवाइजर्स ने भी उनको एक रास्ता दिखाया कि अगर ट्रम्प के साथ एक पॉजिटिव एक मीटिंग, अगर ये 2 दिन की जो मीटिंग है इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, इसमें पूरे भारत में चर्चा होगी, ऑपोजिशन पार्टी चर्चा करेंगी, तो उसमें एक ऐसी चीज नजर आनी चाहिए कि दिस विजिट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस। तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक और ऑफ कोर्स मिलिट्री को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। चारों दायरे से ये विजिट शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ सक्सेसफुल वन। ओके। तो जो आपका सवाल है वो इसी के ऊपर हिंज करता है। जी बिल्कुल, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि F-35 को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर एक कहना कि हम भारत को देने के लिए तैयार हैं। क्या भारत F-35 खरीद सकता है उस वक्त जिस वक्त Su-57 इंडिया में है? हम ऑलरेडी 4.5 जनरेशन राफेल का काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं सर। देखिए, ट्रंप ने फायदा उठाया है जो हमारे इंटरनल सिचुएशन को जो अंडरस्टैंड वो कर रहा है, क्योंकि एयर चीफ ने आपने कोई स्टेटमेंट दिया है जी, और आप भी जानते हैं कि आपने अभी 414 का जिक्र किया, जो G414 है या 404 है। अभी वो इंजन क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज अमेरिका आपका इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम को वो बढ़ावा नहीं देना चाहता। वो एक ट्रांजैक्शन आपसे करना चाहता है कि आप हमारे से खरीदो, आप मैन्युफैक्चर मत करो, हम
रेडी है आपको देने के लिए, रेडीमेड हम एक सामान आपको दे रहे हैं, तो आपको चिंता क्या, हम आपके दोस्त हैं। जी। तो इसीलिए अगर 414 अमेरिका हमको देता है, यू नो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो आपको F-35 की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो जब आपको 414 नहीं मिलेगा तभी आप जाएंगे ना कि हमको F-35 चाहिए, Su-57 चाहिए। और एयरफोर्स की आज जो रिक्वायरमेंट है, वो एयरफोर्स 15-20 साल तक वेट नहीं कर सकता है। आपका जो एमका प्रोग्राम है, जी। जिसमें आपके 114 आपके जहाज आपके बनने हैं और एयरफोर्स को मिलने हैं, उसको 15-20 साल लग जाएंगे। आपका तेजास का जो प्रोग्राम है, वो उसमें भी आपको कई साल लग जाएगी, क्योंकि आपके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको फ्रांस देने के लिए तैयार है, सेफ्रॉन से आपको आपको मिल सकता है, बट क्या अमेरिका आपको वो स्पेस देगा? जी। देखिए, अमेरिका ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है, और वो गेम ये है कि आप ट्रेड डेफिसिट पूरा करो, हम आपको टैरिफ्स के ऊपर रिलैक्सेशन देंगे। ओके। क्योंकि आज टैरिफ की भी बात ट्रंप ने करी और ट्रेड डेफिसिट की भी बात करी। $100 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट है आज की डेट में। तो अमेरिका क्या चाहेगा? आप अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदो, बिकॉज वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न ऑफ क्रूड ऑयल। बट अमेरिका उसको चाहता है कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंस आप कम रखो और अमेरिका पर डिपेंडेंस रखो। सो दैट इज वन गेम अमेरिका इज प्लेइंग। सेकेंड इज न्यूक्लियर एनर्जी में आपको उलझाना चाहता है कि आप हमसे, अभी देखिए फ्रांस के साथ हमारी एग्रीमेंट हो गई है। जी। थोरियम, ये जो आपका जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है, मीडियम जो आपका रिएक्टर है, ये थोरियम के ऊपर चलता है कि ना कि आपके यूरेनियम के ऊपर। तो इससे आपका रेडियो एक्टिविटी की जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, आपका जी। वेस्ट रिड्यूस हो जाता है उसमें। तो अब अमेरिका चाहता है कि आप उनसे एलएनजी भी बढ़ाओ, आप उनसे क्रूड भी लो, और ये ट्रेड डेफिसिट को $100 बिलियन को खत्म करो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एग्री कर दिया कि हम आपका ट्रेड डेफिसिट हम आपका कम कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, पर आप हमारे ऊपर टैरिफ्स इतने मत लगाइए। इसीलिए टैरिफ्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ओके। उसको डेफर कर दिया है सितंबर तक, क्योंकि सितंबर तक अमेरिका चाहेगा कि भारत कुछ ऑर्डर्स पे साइन करे, जैसे F-35 है, कुछ कमिटमेंट दे अमेरिका को कि हम इतने F-35 आपसे लेना चाहते हैं। अब आप इसको मुझे बताइए कि लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 मैन्युफैक्चर करता है, अब भारत क्यों नहीं इंसिस्ट कर रहा है कि F-35 को मैन्युफैक्चर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन को इंडिया में प्लांट लगाना चाहिए? पूरी टेक्नोलॉजी जो F-35 की है वो इंडिया को मिलनी चाहिए। These are the things which I want to emphasize, क्योंकि अमेरिका को डर है कि आज उसने F-35 की टेक्नोलॉजी भारत को दे दी, तो कल ये भारत रशिया के साथ ना शेयर कर दे। ओके। See, that is also an angle which you have to consider, because भारत और रशिया के रिलेशन बहुत ही क्लोज हैं, और इसीलिए अमेरिका झिझकता है टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत को, बिकॉज ये उसको शक रहेगा कि उसने अगर आपको टेक्नोलॉजी दे दी तो आप शायद रशिया को टेक्नोलॉजी, रशिया के साथ कोलैबोरेशन अपना करो, और रशिया आपके देश में आने के लिए तैयार है फैक्ट्री लगाने के लिए। आज रशिया ने बोला है कि आप Su-57 आप हमसे लेते हो, हम इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आप इंडिया में इसको बनाओ। तो एज अ मिलिट्री मैन, तो मैं अभी एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक की तरह नहीं बात कर रहा हूं, एज अ मिलिट्री मैन विल आई नॉट अप्रिशिएट दिस कि मेरे ही देश में वो चीज मैन्युफैक्चर हो और उसकी टेक्नोलॉजी भी मेरे पास रहे। बेशक रशिया को भी उसमें फायदा होगा, और जैसे AK-203 का कॉन्ट्रैक्ट अभी रशिया के साथ हमने साइन किया है,
जी जी। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल है कि भारत और रशिया मिलके ये राइफल मैन्युफैक्चर करेंगे और यहां से एक्सपोर्ट करेंगे और देशों को, तो रेवेन्यू भी मिलेगा। अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, तो रशिया भी चाहता है कि भारत में मैन्युफैक्चर हो जाए, तो वो सैंक्शंस का इफेक्ट भी कम हो जाए। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल दांवपेच है। शायद एक कॉमन व्यूअर को, जो आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, उनको शायद इतने डिटेल में इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और ओके। इसीलिए हम जब आप और हम जब प्रोग्राम करते हैं, हमारा ये मकसद होता है कि एक सिंपल तरीके से आपके व्यूअर्स को समझा सकें कि ये जब डील्स होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और इसमें किसका फायदा होता है और किसका नुकसान। जी, एक पॉइंट और जो मैं बड़ा सिंपल शब्दों में आपसे समझ पाया हूँ या और उसको समझना चाहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत मुझसे हमसे यानी कि अमेरिका से कम 2 स्क्वाड्रन F-35 के ले, और तब हम जो है GE-414 भारत को देंगे या उसकी तकनीक देंगे, या 404 जिसकी बात है। क्या इस एंगल से हम चीजों को देख सकते हैं कि भाई एक हाथ से आप हमारे साथ डील करो, दूसरे हाथ से आप हमसे इंजन भी ले लो, चाहे वो आप अपने AMC में लगाओ या आप अपने तेजस में लगाओ। तो राजेश जी, मैं तो उम्मीद करता हूँ ये हो, जी। बट मुझे डर है शायद ये नहीं होगा, ओके। क्योंकि एक एग्रीमेंट के ऊपर आपकी नजर मैं लगाना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ट्रंप ने साइन किया है। रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इसको बोलते हैं, RDP। अच्छा, इस एग्रीमेंट में लिखा गया है दैट वी विल एक्सेलरेट डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन अक्रॉस स्पेस, एयर डिफेंस, मिसाइल्स, मैरीटाइम एंड अंडर सी। तो ये जो रेसिप्रोकल की बात होती है कि एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, तो ये कहां तक अमेरिका इसमें जाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे एक आईसेट करके एग्रीमेंट साइन हुआ था, जी। जिसमें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात हो रही थी। और वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने प्रॉमिस किया था, बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि वो भारत को देगा, पर भारत को उसने दिया नहीं। अब क्या ट्रंप देने के लिए तैयार होगा? बिकॉज ट्रंप का खाली एक ही मुद्दा है, टू मेक अमेरिका फर्स्ट। ओके। तो अमेरिका फर्स्ट ठीक है, उसमें भारत फर्स्ट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, एग्री। भारत को भी तो फर्स्ट होना चाहिए। और अगर भारत आत्मनिर्भर, आप उसको बनने से रोक रहे, देखिए, अगर आप भारत के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दे जाते, तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जी। बिकॉज आज टेक्नोलॉजी भारत कहां से खरीद सकता है? साउथ कोरिया से, जापान से, फ्रांस से, रशिया से, अमेरिका से। ये 5-6 देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहां से भारत ले सकता है अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा। उसको बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सर। आगे लेके जाने के लिए। अब जब ये देश ही आपको टेक्नोलॉजी देने से हिचक रहा है, तो आप इसके पास क्यों जाएं? आप फ्रांस के पास जाइए, आप रशिया के पास जाइए। बिकॉज रशिया आपको देने के लिए जब तैयार है, तो आपको यूएसए के पास जाने की जरूरत क्या है? तो वो आपको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत है अंग्रेजी की, आई मीन, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। When you are given a lemon, when life gives you a lemon, you must make a lemonade of it. क्योंकि जब आपके सामने नींबू रखा जाता है, तो लाइफ ही डिक्टेट करता है कि आप उसका नींबू पानी बना लीजिए। बिल्कुल। तो जब आपको F-35 आपको मिल रहा है,
और जब आपके पास और कुछ है ही नहीं विकल्प, बिकॉज ना ही आपकी इंडस्ट्री आपको एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है, और जब अगर एक यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है हम आपको F-35 देंगे, तो ले लीजिए, क्योंकि चाइना अक्रॉस द बॉर्डर अब उसके पास J-20 वहां खड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। डिप्लॉयड है J-20, जो उसका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। आज J-20 का आपके पास कोई तोड़ नहीं है, और F-35 एक तोड़ है, बट F-35 में प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट, 900 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट। जी 900 करोड़ में आप देश में अगर इसको इस्तेमाल करें तो क्या क्या नहीं बना सकते, है ना? ठीक, एक चीज। दूसरा, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए, और इसके जो स्पेयर्स हैं वो बहुत ही महंगे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। और तीसरा है, आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल हर एक चीज के लिए आप अमेरिका के पास हाथ खोल के जाएंगे कि हमको दे दो, हमको दे दो। जैसे पाकिस्तान को अगर F-16 अमेरिका ने दिए हैं, जी आज पाकिस्तान अमेरिका पे डिपेंडेंट है स्पेयर्स के लिए, हर एक चीज के लिए, और इसीलिए अमेरिका उसको ट्विस्ट कर सकता है कि आप हमारी अगर बात ना माने तो हम आपको स्पेयर्स नहीं देंगे F-16 प्रोग्राम के लिए। तो यही सिचुएशन कल खुदा ना खास्ता हमारे साथ ना हो, बट कल अगर हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशन कुछ बिगाड़ दें, तो हमारे F-35 तो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे। एग्री सर। तो सी, वी हैव टू, बहुत आसान है एक चीज को क्रिटिसाइज करना, बिकॉज मीडिया में आप चले जाओ और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी क्रिटिसाइज कर लो, बट हियर इन योर फोरम आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। मैं आपको डेंजर्स बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीजें हो सकती है। क्या आपने इसको इंश्योर किया कि ये आपके साथ ना हो? दैट इज द पॉइंट। You can buy F-35, it's a good aircraft, everything is good about it. 19 कंट्री इस्तेमाल कर रही है, इजराइल इस्तेमाल कर रही है, जापान इस्तेमाल कर रही है, और सारे अमेरिका के एलाइज के पास है F-35। बट क्या ये आपके देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि नहीं? और जब आपके पास एक बेहतर विकल्प आपके पास अवेलेबल है, और इस एयर शो में जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं एयरफोर्स ऑफिसर के, कि the Su-57 has been found superior to F-35। ओके जब आपके टेक्निकल लोग जो इस हवाई जहाज को उड़ाएंगे, वो बोलते हैं कि Su-57 एक बेहतर और एक सस्ता भी एयरक्राफ्ट है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, बिल्कुल सर। और उसका पेलोड भी ज्यादा है, सब कुछ उसके फेवर में है, तो F-35 क्यों ले रहे हो भाई? तो आई मीन ये जो अभी कह सकते जो हैं कि अभी फिलहाल तो ऑफर है, लेकिन ये डिसीजन पॉलिटिकल होगा। अगर हाँ, भारत जाता है F-35 की तरफ तो ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। डिसीजन नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल मुद्दों को सामने रख के डिसीजन लिया जाएगा कि अगर हमको अमेरिका का दोस्त बनना है और अमेरिका के अगर हमको क्लोज आना है, तो हमको F-35 लेना पड़ेगा। और इसको एयरफोर्स को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एयरफोर्स को लगे हाथ जो ये डील आपको मिल रही जी है, और हमारी जो स्क्वाड्रन्स की जो कमी है वो हमारी स्क्वाड्रन्स की पूरी होती है, और गवर्नमेंट इस कमी को पूरा मजबूर हो रहा है इस कमी को इसको पूरा करने के लिए। तो डिफेंस बजट भी जो हम अभी बोल रहे थे कि कैपिटल एक्विजिशन का आपका 1.48 लाख करोड़ है, तो शायद वो 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच जाए। जी लेकिन एक लास्ट में आपने बड़ी अहम बात कही है कि अमेरिका के साथ दोस्ती रखनी है, दोस्त दिखना है, तो फिर F-35 आपको लेना ही होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय राजेश, धन्यवाद।